हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है मेरी क्वेश्चन जो इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो 2x/1 + x² और ये जो अलजेब्रिक जो फंक्शन है 2x/1 + x², ये साइन इन्वर्स यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम जानबूझकर x को लेंगे tan u। हाँ, तुम लोग याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला जो है, तो ये जो है 2x/1 + x², ये क्या हो जाएगा 2 tan u। जानबूझ के हम ऐसे ले रहे हैं, ये हो जाएगा 2 tan u/1 + tan² u, जो कि ये sin 2u का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन जानबूझकर हम ले रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे sin 2u। ठीक है, फिर dx जो है इसको अभी और dx नहीं लिख सकते। इसको u में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dx/du हो जाएगा sec²u। ठीक है, यानी कि dx = sec²u du। तो यहाँ पर हम sec²u du लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये जो सब्स्टिट्यूशन को मैं अलग से राइट साइड में लिखी हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ हो गया साइन इन्वर्स साइन यू। ठीक है, इसको हम कंबाइन करके इस तरह लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स साइन यू को इस तरह लिख सकते हैं। तो 2u हो जाएगा, बाकी रह गया sec²u du। अभी आइलेट हम यूज़ कर सकते हैं। आइलेट में जो है अलजेब्रिक फंक्शन जो है 2u, इसको हम फर्स्ट फंक्शन के हिसाब में ले लेंगे। sec²u इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन के हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला क्या कहता है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम लिखेंगे, फिर सेकंड फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले जाएंगे। फिर सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर ये दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ये फार्मूला कहता है इंटीग्रेशन का, बाय पार्ट्स का फार्मूला कहता है। तो 2u sec²u यानी कि sec²u du जो हो जाएगा tan u। ठीक है, ठीक है, तो 2u को हम डेरिवेटिव करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू u जो, तो ये हो जाएगा क्या 2। ठीक है, ये है tan u, बाकी फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो ये हो गया 2u tan u -2। जो tan u है उसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल से हमें पता है ये log cos u होगा। ठीक है, तो
ये हम फिर से u क्वेश्चन में पहले से कुछ था नहीं, तो u को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे। ये फर्स्ट वाला जो टर्म है, हाँ फर्स्ट वाला जो टर्म है, ये तो यहाँ से हम लिख देंगे, जो है यहाँ से हम लिख देंगे, क्योंकि tan u के जगह हम x पुट कर देंगे और u के जगह हम tan इनवर्स x पुट कर देंगे। तो इसको सजा के अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x। ठीक है, बाकी जो ये रहा u का cos u का वैल्यू ऐसे तो हमें पता नहीं, तो यहाँ पे हम फिर से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये सबको मैं राइट साइड में लिख रही हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर u, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर u यानी कि 6 स्क्वायर u। सो ये हमारा हो गया है ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो cos स्क्वायर u जो है ये हो गया क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि cos u हो गया क्या 1 बाई, ठीक है, तो अभी हम cos u का यही वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो मैं और एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। हाँ देखो, ये थोड़ा कंप्लीट दिखा देती हूँ। मेरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है x tan इनवर्स x dx, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ये ख़त्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्वर्स फंक्शन है tan इनवर्स x। आइलेट में इन्वर्स फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स जो x है, tan इनवर्स x को हम फर्स्ट फंक्शन में लेंगे और सेकेंड फंक्शन में सिर्फ x को लेंगे जो अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो आइलेट में आई है इन्वर्स, तो इन्वर्स फंक्शन पहले आएगा। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन x सेकेंड में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा tan इनवर्स x फर्स्ट फंक्शन, हाँ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन को उसका डेरिवेटिव। ठीक है, और सेकेंड फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन, फिर ये दोनों को कंबाइन करके हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, मैं सजा के लिख दी। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 2 को लेफ़्ट साइड को ले आई, क्योंकि ऐसे हम राइट साइड में लिखेंगे तो इसके साथ रह जाएगा। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड को जानबूझ के ये एक्स स्क्वायर बाई 2 को ले आई। तो इंटीग्रेशन, हाँ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, यानी कि ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव से पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, और जो है x dx जो है ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट वाला जो है ये तो ऑलरेडी आ चुका है आंसर, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, ठीक है, बाई 2। सेकंड जो है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। दो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर है, जानबूझ के हम इस तरह लिख देंगे, 1 ऐड कर दिए और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए न्यूमरेटर का। एक्चुअली वही देखो 1 ऐड कर दिए और ये 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए,
इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ वही एक्स स्क्वायर ही रहेगा, जो कि न्यूमरेटर में सिर्फ एक्स स्क्वायर है। हम जानबूझ के ये क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 1+x² है, तो जानबूझ के इसे लिख दिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके फिर से x² tan इनवर्स x माइनस, इसको हम स्प्लिटिंग करेंगे तो हो जाएगा क्या, 1+x² को हम कंबाइन करके एक रखते हैं, बाकी -1 को अलग कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1+x²। स्प्लिटिंग करने के बाद इसको हम दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसको हम अभी दो इंटीग्रल में सेपरेट करके लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, ये x हो जाएगा, हाँ सिर्फ x हो जाएगा। तो बाकी जो रहा, हाँ एक यहाँ पे एक 2 था जो कि मैं बाय मिस्टेक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये इस तरह ब्रैकेट करके लिख दी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 1/2 जो है यहाँ पे रहेगा और इसके साथ भी अलग कर देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। ये जो 1/2 जो एक कांस्टेंट है, मैं उसको छोड़ देती, तो ये हो गया 1/2 और ये जो हो गया यहाँ पे सिर्फ इस तरह मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये x/2 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा x। हाँ, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, x हो गया x/2। तो नेक्स्ट जो है 1/2, ये तो कांस्टेंट है, बाकी 1/1+x² dx, जिसको आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो। +1/2, ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरी सेकेंड क्वेश्चन ख़त्म हुई।